संघ इकाइनोडर्मेटा में आने वाले समस्त जंतु मैराइन होते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत सी स्टार्स, ब्रिटल स्टार्स, सी अर्चिन्स, सी कुकुम्बर्स आदि आते हैं। इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं में प्लेट्स पाई जाती है, पंचभागीय अरीय समिति होती है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, 2 फीट होते हैं, ये स्टेनोहेलाइन होते हैं और एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि इसके 2 उपसंघ हैं, एल्यूथेरोजोआ और पैल्मेटोजोआ, जिसमें से जो पैल्मेटोजोआ है उसमें एक क्लास है क्रिनोइडिया, जिसका एग्जाम्पल एंटीडोन है। आज हम प्रादर्शों की श्रृंखला में इकाइनोडर्मेटा के एंटीडोन का अध्ययन करेंगे। एक सुंदर सा चित्र हमारे समक्ष है एंटीडोन। एंटीडोन में 10 भुजाएं होती है, 2, 4, 6, 8, 2, 10। सेंट्रल में एक डिस्क है। सबसे पहले हम देखते हैं एंटीडोन का क्लासिफिकेशन। संघ इकाइनोडर्मेटा, उपसंघ पैल्मेटोजोआ, वर्ग या क्लास क्रिनोइडिया, ऑर्डर आर्टिकुलेटा और जीनस एंटीडोन, जिसे फेदर स्टार भी कहा जाता है। ये समुद्रवासी प्राणी है। केंद्रीय बिंब से निकलने वाली सिराइज द्वारा चट्टानों से चिपका होता है। इसका सिराइज जो है निचली सतह पर होती है और ये 2 फेदम की गहराई पर मिलता है। ज्योति स्वरूप है, सूक्ष्म सजीवों को खाता है। संसार में सभी समुद्रों में 5800 मीटर की गहराई पर मिलता है। अटलांटिक तट पर किसापिक खाड़ी से लेकर न्यूफाउंडलैंड के तट तक 25 से 500 फैदम की गहराई पर विशेष रूप से मिलता है। कैम्ब्रियन काल से वर्तमान तक ये प्राणी है। इसे फेदर स्टार या सी लिली कहा जाता है। इसके सेंट्रल में एक डिस्क है, ये देखिए सेंट्रल डिस्क है, केंद्रीय बिंब है। इसी केंद्रीय बिंब पर इसका मुख स्थित होता है और एनस भी इसी बिंब पर स्थित होता है और इससे लंबी पतली पतली भुजाएं निकलती है। जो केंद्रीय बिंब इसे कैलिक्स कहते हैं और ऊपर वाली सतह को ओरल कॉन्वेक्स सतह है। मुख और गुदा दोनों यहीं होते हैं। अब मुख सतह जो होती है उस पर सिराई पाई जाती हैं, जिनसे ये सतह से लगा होता है। अब मुख सतह पर गुंडी की समान रचना होती है, व्रंत का दंश कहलाती है। ये देखिए, ये डिस्क है, इसकी डिस्क, ये माउथ है, ये एनस दोनों ऊपरी सतह पर और नीचे वाली सतह पर ये इसके एबोरल सिराई निकले रहते हैं, जिसके माध्यम से चट्टान से चिपका रहता है। और माउथ से अपन देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5 जो है एम्ब्रोलेकल ग्रूव्स निकली होती है। इस पर जो अभिमुख जो सतह होती है उस पर असंख्य कैल्शियमी प्लेटों के मिलने से बना होता है। एक लेदरी आवरण बनता है। इस लेदरी आवरण को ऊपर की सतह पर मुख है, मुख से 5 जो है एम्ब्रोलेकल ग्रूव्स निकले हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। प्रत्येक एम्ब्रोलेकल ग्रूव भुजाओं के पास आने पर 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है और एक एक शाखा जो है इसकी लंबाई तक फैली रहती है। मुख के चारों ओर संवेदी ट्यूफिट पोडिया पाए जाते हैं, जिसमें चूसक नहीं होता है। एम्ब्रोलेकल खांचों से जितनी भी शाखा निकलती है वो प्रत्येक शाखा एक एक पिच्छिका में फैली जाती है। पिच्छिका की पूरी लंबाई में पहुंचकर वहाँ पर उंगली के आकार के ट्यूफिट पाए जाते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें सुविकसित प्रकार का होता है। मैड्रिपोराइट नहीं पाया जाता है। इसमें 10 भुजाएं होती है। प्रत्येक भुजा के अंदर विसरल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। भुजा में जनन ग्रंथियां सहित असंख्य पिच्छिकाएं होती है। अब मुख सतह पर हमने देखा कि ये सिराइज निकले हुए हैं। ये सिराइज जो होते हैं वो ऑसिकल्स के बने होते हैं, स्केलेटल ऑसिकल्स को, और गुदा भी जो है मुख वाली सतह पर या एबोरल सरफेस पर होती है। नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। इनके परिवर्तन में सिस्टिडियन या पेंटाक्रिनोइड लार्वे होते हैं। यह क्रिनोइडिया वर्ग का जंतु है। मुख ऊपरी सतह पर मुख और नीचे की सतह पर सीरस है। भुजाओं में पिच्छिकाएं तो ये एंटीडोन है। ये सीरस के साथ में, सिरे के साथ में सेंट्रल डोर्सल प्लेट पाई जाती है और सेंट्रल डोर्सल प्लेट के नीचे ये गोल आकार की डिस्क है जो कैलिक्स कहलाती है और कैलिक्स से निकलने वाली ये पूरी भुजा है और भुजाओं से निकलने वाले कांटे हैं जो पिन्यूल्स कहलाते हैं। तो यह एंटीडोन है। हम देखेंगे ये प्लेट के आकार की संरचना। एबोरल सरफेस पर माउथ, ओरल सरफेस पर माउथ भी है और एबोरल सरफेस पर पिच्छिका है। थोड़ा मुख और बुक में कंफ्यूज नहीं हो।
जिधर माउथ है वो ओरल सरफेस है, उसी सतह पर एनस भी है, लेकिन इसकी एबोरल सरफेस पर सेलाई है। और ये 5 एम्बुलिक्रल ग्रुप, प्रत्येक एम्बुलिक्रल ग्रुप विभाजित हो जाती है और प्रत्येक शाखा में जाती है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इसकी भुजाएं हैं। प्रत्येक भुजा से स्पेंस निकले होते हैं। इन स्पेंस को पिन्यूल्स कहा जाता है और इनको भुजाओं को आर्म्स कहा जाता है। ये एंटीडॉन, एकानोडेर्मेटा, पैल्मेटोजोआ, क्रिनोइडा, आर्टिकुलेटा, एंटेनोन और फेदरस्टा है। थैंक यू।